अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूयॉर्क में इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात। तकरीबन 50 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में गजा जंग के खात्मे, मुस्तकिल जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई पर गुफ्तगू। ट्रंप ने कहा है कि मुस्लिम और अरब रहनुमाओं से उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। ये बहुत कामयाब मीटिंग थी। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से उनकी ये मुलाकात बहुत कामयाब रही। इसराइल के साथ गजा पर पेशरफ्त हो सकती है। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात, मुसाफा किया। दोनों रहनुमाओं के माबैन खुशगवार माहौल में गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। मीटिंग के आगाज़ पर अमरीकी सदर ट्रंप का कहना था कि गजा जंग का खात्मा चाहता है। इस्लामी मुल्कों के सरबराहों से मुलाकात एजाज़ है। आप सब ने बेहतरीन काम किया जो काबिल तारीफ़ है। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर, इंडोनेशिया और तुर्की के सरबराहान शरीक हुए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को बहुत मुफीद करार दे दिया। कहा, मीटिंग के नतायज से खुश हूँ। सदर ट्रंप की अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। कुछ ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को मज़ालिम का इनाम देने के बराबर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, हमास की वजह से जंगबंदी मुआहिदा नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत समेत 7 मुल्कों में जंगबंदी कराई। सब समझते हैं कि मुझे नोबल इनाम मिलना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए ट्रंप ने कहा, जंगबंदी के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई राब्ता नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहते हैं। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग ख़त्म कराना होगी। फ्रांसीसी सदर ने इंटरव्यू में कहा कि एक ही शख्स है जो जंग बंदी करवा सकता है और वो ट्रंप हैं। ट्रंप पर जिम्मेदारी इसलिए भी है कि गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते। गजा में जंग करने के लिए हथियार और आलात अमरीका इसराइल को देता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में सदर ट्रंप ने दुनिया की 7 जंगें रुकवाने का कहा। नोबेल अमन इनाम मिलना उसी सूरत में मुमकिन है जब गजा तनाज़ा भी ख़त्म कराएँ। गजा जंग ख़त्म कराने के लिए हमें इसराइल पर दबाव डालना होगा। न्यूयॉर्क में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की ट्रंप से मुलाकात। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि गजा में 2 साल की जंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से हमास को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब में अहम बातें की। पाक भारत जंग बंद कराने में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। इजलास की साइड लाइन्स पर ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर से भी मुलाकात की। उर्दन के फरमारवा और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकातें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। कहा, गजा में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका, 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हैं। इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गजा तक इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंकन टीम 8 विकेट पर 133 रन बना सकी। शाहीन आफरीदी ने 3, हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के बैटर्स फिर नाकाम। साइम 2, सलमान आगा 5 और मोहम्मद हारिस 13 रन बनाकर आउट हुए। ऑलराउंडर हुसैन तलत ने बैटिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई। लो स्कोरिंग मैच में 32 रन नॉट आउट बनाए। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 38 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। पाकिस्तान ने हदफ 2 ओवर पहले हासिल कर लिया।
दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा, बहाव 3,98,000 क्यूसेक हो गया। दरमियाने दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब है, मगर पानी कम होकर 2,36,000 क्यूसेक पर आ गया। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला पर पानी की आमद में कमी, 56,000 क्यूसेक रह गया। निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। हेड इस्लाम और हेड सलमान की पर भी निचले दर्जे के सैलाब। आइंदा साल $1.5 अरब की गंदम दरामद करना पड़ सकती है। वफाकी वज़ीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने खदशा जाहिर कर दिया। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक गंदम पॉलिसी लाने का ऐलान। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में कहा कि जो हालात हैं, लगता है कि इस साल गंदम की काश्त 50% कम हो जाएगी। ये भी बताया कि $15 करोड़ की चीनी भी दरामद कर रहे हैं। माफिया के बायस चीनी की कीमत बढ़ी है। अब सैलाब से भी गन्ने की फसल मुतासर हो सकती है। पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए बैंकों से कर्ज मुआहदों पर आज दस्तखत होंगे। दस्तखत के ज़राए के मुताबिक गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। 18 बैंकों से कर्ज के लिए मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्चुअली शरीक होंगे। जुलाई 2025 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 1661 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। 683 अरब रुपए की फाइनेंसिंग से पावर होल्डिंग कंपनी के बकायाजात अदा होंगे। औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असरो रसूख, दबाव, सोशल मीडिया पर लड़ाई, लोग क्या कहेंगे और इस जैसे जुमलों की वजह से हज़ारों ख़वातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है, औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी। केस नंबर 9 देखिए जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा के कलम से लिखी गई ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली किस्त आज शब 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। एक ऐसा जुर्म जो रोज़ाना होता है, मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ड्रामे के हिदायतकार हैं खुदा और मोहब्बत और खई जैसे ड्रामों के डायरेक्टर सैयद वजह हसन। केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात को रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा। रावलपिंडी के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर पेश कर दिया गया। अदालत ने PTI वकला की दरख्वास्त पर बानी PTI से उनकी बात कराई। आवाज़ में खलल, बानी की शक्ल वाज़े नजर न आने की शिकायत पर PTI वकला ने कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। अदालत ने समाअत जारी रखी और इस्तगासा के 8 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। केस में मजमूई तौर पर 41 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। गवाहों के बयानात के वक्त बानी PTI व्हाट्सएप लिंक पर मौजूद थे। मजीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, जलसा करेंगे और साबित करेंगे कि पूरी कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि अफ़गानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगी। अफ़गानिस्तान से बात करने वफ़द जाएगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है, क्रिकेट टीम को भी उन्होंने ही तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम मैच नहीं होता, अफसोस है कि हम बार बार हार रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर एहतजाजी मामले में किरदार अदा करने का फैसला। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 29 सितंबर के एहतजाजी ऐलान पर वज़ीर आज़म ने अमीर मकाम और तारिक फजल को मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर जाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ऑफिस नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी वज़रा आज मुज़ाकराती कमेटियों से मुलाकातें करेंगे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल ताउन फराहम करने की हिदायत। दश्त में धमाके से मुतासरा ट्रैक की बहाली का काम मुकम्मल ना हो सका। आज सुबह पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस मनसूख कर दी गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को टिकट रिफंड किया जाएगा। दश्त में मंगल की शाम रेलवे ट्रैक पर धमाके से 6 बोगियां पटरी से उतर गई थीं। वाक़े में 5 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए थे। कराची के 3 अजला समेत सिंध भर के 14 अजला की 29 बल्दियाती नशस्तों पर आज ज़िमनी इंतखाबात। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची के 3 अजला के 5 बल्दियाती नशस्तों में 1 UC चेयरमैन, 3 वाइस चेयरमैन और 1 वार्ड मेंबर की नशस्त पर पोलिंग।
कराची में शाह फैसल कॉलोनी नंबर 2 में क्लिनिक में डकैती, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 3 मुल्ज़मान ने क्लिनिक स्टाफ से रकम और मरीजों से मोबाइल फ़ोन छीने। मुल्ज़मान ने क्लिनिक में मौजूद खातून से अंगूठी भी छीन ली। कैश काउंटर पर स्टाफ पर तशद्दुद भी किया। मुल्ज़मान ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क और हेलमेट पहना हुआ था। महमूदाबाद नंबर 6 में डकैती, वजामत पर फायरिंग से बाप और बेटा जख्मी, मुल्ज़मान फरार। 2022 के बाद पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है। गुज़श्ता 3 साल में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 7% बढ़ी है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में गुर्बत की शरह 25% है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कोरोना के बाद गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ। सुपर टैक्स केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में होगी। टैक्स दहिंदा कंपनियों के वकील आज भी दलाइल जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन पर अरबी में पैगाम। खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी अवाम को पाकिस्तान की अवाम की जानिब से मुबारकबाद दी। कहा सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक सऊदी अरब शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने का आज़म भी दोहराया। सऊदी अरब के सफारत खाने में भी कौमी दिन की तकरीब। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत बाहमी ताल्लुकात में बुलंदी का नया अंसर देख रहे हैं। हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत करता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ख़ारजा अमूर तारिक फ़ातमी का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा पाकिस्तान फ़रीक़ैन से तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेने का मुतालबा करता है। तनाज़ात को ताकत के ज़ोर पर हल नहीं किया जा सकता। तनाज़ात से खुराक, तवानाई, आलमी अफरात ज़र समेत मज़ीद मसाइल जन्म ले रहे हैं। बाकू से भारत जाने वाली गैर मुल्की कार्गो तैयारे की कराची में हंगामी लैंडिंग। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाई हदूद में बहरा अरब पर दौरान परवाज़ तैयारे में फ़नी खराबी हुई। पायलट ने करीब तरीन ATC कराची से रब्ता करके लैंडिंग की इजाज़त मांगी। इजाज़त मिलने पर कार्गो तैयारे ने कराची एयरपोर्ट पर बहिफाजत लैंड किया। गजा शहर में इसराइली फ़ौज के फ़िज़ाई हमलों के साथ ज़मीनी हमलों में भी शिद्दत आ गई। फ़ौजी टैंकों के साथ बारूद से भरी नाकारा फ़ौजी गाड़ियों से रहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास का जवाबी हमला। टैंक शिकन मिसाइल से इसराइली टैंक को निशाना बनाया। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी तजावीज़ न मानने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा अमरीका समेत पूरी दुनिया जानती है कि जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने ही जंगबंदी की हर कोशिश नाकाम बनाई। गजा में इंसानी सूरत हाल बदतरीन सतह पर है। इंसानी इमदाद की फौरी और बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाना होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरस का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम आलमी यकजहती और बैनुल अक़वामी अमन बरकरार रखने के लिए हुआ था। इसे अमन का ज़ामिन होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा इसराइली क़यादत बेकाबू हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में अपने अमले को भी इसराइली हमलों से बचाने में नाकाम रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा कि आज हम यूरेनियम की अफजोदगी में आला दर्जे तक पहुँच चुके हैं। जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा रखने वाले ममालिक 90% तक यूरेनियम अफजोदा करते हैं। हमने यूरेनियम अफजोदगी को 60% तक महदूद कर दिया है। ईरान को जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं, ना ही ईरान का जौहरी हथियार बनाने का इरादा है, लेकिन यूरेनियम अफजोदगी के मामले में ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। हालिया सूरत हाल में अमेरिका से मुज़ाकरात हमारे मफादात में नहीं। धमकियों के ज़ेरे असर मुज़ाकरात करना दबाव के आगे हथियार डालना है और कोई भी बावकार और बाइज़्ज़त कौम दबाव के आगे सर नहीं झुकाती। चीन चाहे तो वो रूस को जंग खत्म करने पर मजबूर कर सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा चीन के बगैर रूस कुछ भी नहीं। मॉस्को पर दबाव डालने की ताकत सिर्फ चीन के पास है। सुपर तूफान राघासा ने ताइवान में भी तबाही मचा दी। शदीद बारिशें और सैलाब। हलाक अफराद की तादाद 14 हो गई। 124 अफराद लापता। ताइवान के मशरकी इलाके हवालिन काउंटी में झील से पानी का अखराज। पानी आबादी में दाखिल। मकानात को नुकसान पहुंचा। रावलपिंडी चांदनी चौक के करीब निजी अस्पताल के बाहर से 7 साल की बच्ची अगवा। पुलिस के मुताबिक मगवी बच्ची वालिदा और अपने दादा के हमरा अस्पताल आई थी। तलाश जारी।
लाहौर शेराकोट में ट्रक की 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर, 1 शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। जख्मियों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। हादसा ट्रक की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने श्रीलंकन ऑलराउंडर हसारंगा को आउट करके हसारंगा के अंदाज में सेलिब्रेट किया। जब पाकिस्तानी इनिंग्स में हसारंगा ने फ़खर जमान का शिकार शानदार कैच थामा तो उन्होंने अबरार के अंदाज में सेलिब्रेट किया। फिर साइम को बोल्ड करके अबरार अहमद की तरह अंदाज अपनाया। मैच के इख्तिताम पर दोनों क्रिकेटर्स ने बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, एक दूसरे से गले मिले और मोमेंट को एंजॉय किया। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाला मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से पाकिस्तान टीम टेस्ट के कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद की मुलाकात। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियों के सिलसिले में गुफ्तगू हुई। चेयरमैन ने टेस्ट टीम के हवाले से कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को फ्री हैंड देते हुए कहा कि उनकी पूरी सपोर्ट टीम के साथ है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 12 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना वर्ल्ड कप में अच्छे नताइज के लिए पुरअज़्म। कहा, मेगा इवेंट में भारत से पहले बांग्लादेश से मैच है। इस मैच से अच्छा मोमेंटम बनेगा। भारत से मुकाबले का इजाफी दबाव नहीं होगा। बैटर सिद्रा अमीन ने कहा कि हर प्लेयर टीम की ज़रूरत के मुताबिक खेलती है। टीम में पावर हिटर्स की कमी नहीं। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने कहा, श्रीलंकन कंडीशंस का फ़ायदा होगा। इस मरतबा अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए लाहौर से श्रीलंका पहुँच गई। ICC ने अमेरिका की क्रिकेट टीम की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मुअत्तली के बावजूद अमेरिका भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप खेलने का अहल होगा। ICC ने कहा कि USA क्रिकेट ने बार बार आइन की खिलाफ वर्जी की। USA क्रिकेट गवर्नेंस सिस्टम बनाने में नाकाम रही। अमेरिका की नेशनल टीम का इंतज़ाम और मैनेजमेंट आर्जी तौर पर ICC संभालेगी। रुकनियत बहाली के लिए USA क्रिकेट को फौरी इक़दाम करना होंगे। पश्तून सकाफ़त के दिन पर कोयटा में तकरीबात का एहतमाम। पश्तून मौसीकी और रिवायती रक़्स समेत सकाफ़त के खूबसूरत रंग बिखर गए। मारूफ शोबिज़ स्टार फरहान सईद ने नया गाना रिलीज़ कर दिया। दिल को छू लेने वाली गुलकारी और अछूता अंदाज। माहिरीन की राय है कि फरहान सईद का ये गाना म्यूज़िक इंडस्ट्री को एक नई जहत अता करेगा।